वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, इस समय सुबह के बज गए हैं 10। तो बिल्कुल जाती हुई मटर का आज हम निमोना बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ अपनी सब्जी को शेयर करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने काट लिया है आलू और मटर। आलू आप अपने डिजाइन से जो चाहें, बहुत लोग लंबी आलू काट के डालते हैं, मैंने 2 टुकड़ों में काटा हुआ है। ये मेरी बड़ियाँ हैं, ये उड़द की दाल की बड़ियाँ हैं, उड़द की दाल और गोभी मिक्स ये बड़ियाँ हैं। तो मैं आज, अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे टमाटर का संरक्षण कैसे करें, मटर का कैसे करें। तो मैं तो ये बड़ियों में डाल देती हूँ। जैसे धनिया है, जाने वाली है, तो मैं धनिया की बड़ी मूंग की दाल में थोड़ा बना लेती हूँ। मटर की बड़ी मैंने उसमें बनाई है मसूर की दाल में। और अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने निमोना बनाना, तो ये मटर मैंने पीस के रख लिए, और ये मेरी धनिया है, ये मेरे 2 टमाटर हैं, ये लहसुन प्याज है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को। तो आप लोग भी मेरे साथ निमोना और चावल का मजा लीजिए, साथ में मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे। देखिए, अब हमने चढ़ा दिया है अपना कुकर, और कुकर में जैसे ही पानी जल जाएगा वैसे हमने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। सब्जी दोस्तों सबसे ज़्यादा सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, या आप जो भी तेल पसंद करते हो। मैं तो सरसों का तेल ही खाती हूँ, यही आपको बताऊँगी। अब ये देखिए, सरसों के तेल में मैंने 5-6 बड़ियाँ डाल ली, ये उड़द की दाल की। और जो सफ़ेद वाला पेठा आता है, ये उसकी बड़ी है। ये मैंने पर साल की हमारी बड़ियाँ है, इस साल की नहीं है। तो ये देखिए, मैंने 5 डाल ली। निमोना में ये बहुत अच्छी लगती है। अब मटर ख़त्म होने वाली है, तो मैंने सोचा एक बार और बना लेते हैं। जबकि अभी तो आज मेरा सोमवार का व्रत है, लेकिन मटर रखी हुई थी, ख़राब हो रही, तो हमने कहा बना के रख देते हैं। तो देखिए, 6 बड़ियाँ हैं कुल मिला के। अब इनको मैंने भून लिया, इनको निकाल लिया। इसको फिर साथ लहसुन मिर्चा के नमक के साथ ऐसे भी खाएँ तो बड़ी अच्छी लगती हैं। उड़द की हैं ये, मसूर और मूंग की नहीं है। अब उसी तेल में मैंने लहसुन डाल दिया है, उसी तेल में प्याज डाल देंगे, उसी तेल में हरा मिर्चा डाल देंगे, और ये एक साथ ही सब कुछ फ्राई कर देंगे। देखिए, आज मैं निमोना बिल्कुल न्यू स्टाइल से बनाने जा रही हूँ, तो आप भी मेरे वीडियो को पूरा देखिए और एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए। तो निमोना की बिल्कुल आसान विधि है ये। देखिए, अभी आप भी कहोगे कि हाँ, बहुत ही आसान विधि है और आगे से आप ऐसा ही बनाओगे जैसा कि मैंने बनाया है। नहीं, निमोना बनाने में बहुत टाइम लगता है, कढ़ाई में भूनो, ये करो वो करो, लेकिन अब की बार मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अब देखिए, मेरा लहसुन प्याज कर दिया, और उसमें मैंने आलू डाल दिया, मटर डाल दिया। इसको भी मैं थोड़ा भूरे कलर के, यानी लाइट ब्राउन कलर का इसको भून लूँगी। गैस कर दिया मैंने मीडियम टू लो। और ये देखिए मेरे आलू मटर, अब इसमें मैंने डाल दिया 1 टमाटर काट के। टमाटर भी हम साथ में ही इसके भूनते रहेंगे। 1 टमाटर मैंने डाला है, और 1 टमाटर मैं काट के रख लूँगी, जो मैं बाद में ऐड करूँगी। अब ये टमाटर और आलू एक साथ हमारा भून गया है। अब नमक डाल देंगे, क्योंकि टमाटर डालने के लिए नमक डालना बेहद ज़रूरी है, तो थोड़ा सा नमक भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने नमक डाल दिया। नमक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हर चीज़ को गला देती है, यहाँ तक कि हड्डियाँ गला देती है। यह तो टमाटर है। तो ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप पसंद करते हो। अब इसमें हमने बड़ियाँ भी डाल दी। इसको हमारे यहाँ मिठौड़ी और कुम्हरौड़ी बोलते हैं, सॉरी, मेरे यहाँ इसको कुम्हरौड़ी बोलते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जो सफ़ेद पेठा होता है जिसका बनता है, उसको भी कुम्हड़ा ही बोलते हैं। हमारे उधर उसको भोरिया कुम्हड़ा बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और उसके हमारे यहाँ यही बनती है, कुम्हरौड़ी और पेठा। अब देखिए, इसी में मैंने तुरंत जो मेरे बेसिक मसाले रखे हुए तो वो मैंने डाल दिया, यानी हल्दी, धनिया, मिर्चा और नमक। बाकी कोई ज़्यादा मसाले मैं भी नहीं करती, बस सिंपल मसाले और सिंपल तेल। बहुत थोड़े से मसाले में मैं सब्जी बनाती हूँ, 0 ऑयल समझिए। पानी में पकाती रहती हूँ, लेकिन आपको मैं एक बार बताऊँ, कभी आप लोग मेरे घर आए और खा के देखें, स्वाद में आपको फ़र्क नहीं लगेगा। आप ज़्यादा तेल की बना के दिखाइए, मैं पानी में बना के दिखाऊँगी, स्वाद सब्जी का स्वाद एक ही जैसा होगा। या आप एक बार बना के देखिए, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे निमोना है, निमोना का मतलब 250 ग्राम तेल। अक्सर गाँव में बनता है, पहले दाल भुनी गई, आलू भुनी गई, सब कुछ अलग अलग करके। तो हम लोग जो है, हम मतलब लोग नहीं, मतलब हम जब बनाते हैं तो कोई रिश्तेदार, नातेदार या कुछ पार्टी या कोई अजनबी आदमी आ जाए, तो उसके लिए भले तेल डाल के बना ले। घर में यूज करने को बनाते हैं तो तेल नहीं डालते। अब इसमें भी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। आज भी हमारे यहाँ एक गेस्ट हैं, तो उनके लिए ही शाम को छोला वोला बनाया गया था, तो वो भी रखा हुआ है। और ये मैंने निमोना बनाना शुरू किया है। नहीं तो आज तो मेरा फास्ट है, मैं बनाती ही ना कुछ, लेकिन
एक लोग गेस्ट आई हुई है जिसमें कुछ बनाना पड़ा। अब ये देखिए, ये मैं अपनी सब्जी उधर रख दूँगी, इधर चढ़ा दिया है मैंने पैन। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फिर सरसों का तेल। अब आज मैंने आपको बताया ना कि मतलब लोग आए हैं इसलिए थोड़ा तेल डालेंगे, नहीं तो मैं ये जो दाल मैं भूनूंगी ये मैं 1 चम्मच पे भूनती हूँ। 1 चम्मच तेल डाल के इस दाल को मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी देखिए पैन मेरा गर्म हो रहा है, इसमें थोड़ा धुलने के बाद पानी रह गया था, इसलिए पानी को अब इसमें मैंने तेल डाल दिया है। ये देखिए, ये भी आप देख लीजिए ना, तो बिल्कुल 1 चम्मच तेल से ज़्यादा, 1 चम्मच तेल से ज़्यादा तेल नहीं है। ये देखिए, अब तेल मेरा गर्म हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा, हींग और सौंफ। जीरा बहुत ज़रूरी, हींग बहुत ज़रूरी और सौंफ बहुत ज़रूरी। सौंफ डाइजेशन के लिए दोस्तों, हींग डाइजेशन के लिए, क्योंकि मटर है, उड़द की बढ़िया है। ये सौंफ डाल दिया, अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और ये जो मटर का निमोना बनता है इसमें हींग का बहुत मस्त स्वाद आता है। आप बाद में एक हींग का तड़का भी लगा दें, फिर इसकी महक देखें। और जहाँ तक हो सके आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं। मैंने तो कुकर में बनाया है जल्दी बस खाने पीने के लिए, तो लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाया तो उसका आयरन भी छूटता है, इसलिए ये निमोना बहुत टेस्टी लगता है। अभी तो होली के पहले एक आध बार ज़रूर बनाएंगे। अब ये देखिए, जो मैंने पीस के रखा है इसको मैंने डाल दिया और इसको इसमें फ्राई करेंगे। बिल्कुल छिटका छिटका बना देंगे, जैसे बिल्कुल अलग हो जाए। जो लिपटा हुआ है मटर ये सब बिल्कुल से अलग हो जाएगा, तभी हमारा निमोना बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि निमोना दिखेगा नहीं, वो ग्रेवी मेरी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। मुझे आप लोगों को किस चीज़ से निमोना मटर का पसंद है, मटर या चने का? मुझे तो दोस्तों चावल से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब तो मेरा व्रत है और वैसे भी थोड़ा चावल वाइट चीज़ों से मैं बचती हूँ, जैसे सफ़ेद मैदा है, ब्रेड है, चावल है। तो अब इसको मैं धीरे धीरे करके बिल्कुल गैस जो है बिल्कुल धीमे कर देंगे। धीमी गैस पर मैं इसको भूनती रहूँगी। देखिए मतलब अलग अलग होना शुरू हो गया, इसको हम लोग छिटकना बोलते हैं कि देखिए छिटक रहा है, सारी मटर अलग हो रही है। ये देखिए, ये अब इसको भी हम हटा के, इसमें भी मैंने देखिए जो मैंने आपको बोला कि एक टमाटर काट के वो टमाटर मैंने इसमें ऐड किया। ये देखिए, इसका स्वाद आप देखिएगा। इसी तरह से आप एक बार बना के देखें, आप ऐसे ही बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप सब्जी बना लीजिए और उसके बाद इसी निमोना डाल दीजिए। अभी देखिए मटर मैंने भून गई तो इसको अलग रख दिया है, और ये जो हमारी आलू और मटर उधर भून रही थी उसको भी इधर रख दिया है। अब आप कहोगे कि बड़ी देर आलती भूनती हो, भूनते इसलिए इस मसाले आलू को या मसालों को, क्योंकि मसालों में तेल नहीं होता, पानी होता है। तो उस पानी में हम इसको भूनते हैं। तो या तो ज़्यादा पानी डाल के देर तक भूनो या तेल में भून लो। तेल में भून लो, जल्दी से तेल इधर उधर से निकलने लगेगा, रिलीज होने लगता है। अब तेल है नहीं तो पानी तो रिलीज़ नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा मैं देर तक मसाले भूनती हूँ, जैसे मसाले कच्चे ना रहे। अब मेरे मसाले बिल्कुल पके हुए हैं। ये देखिए, आप कह नहीं सकते हो कि ये तेल में सब्ज़ी नहीं बनी हुई है। तो दोस्तों ये फ़ायदेमंद सब्ज़ी होती है, भले स्वाद आपको मतलब देखने में कम अच्छी लगे। अब ये देखिए, सारा निमोना मैंने इसमें डाल दिया। निमोना क्या, जो मटर का मैंने पीस के रखा था, पीछी जिसको बोलते हैं, ये वो है। देखिए कितनी भुरभुरी सी बन गई है। अब इस ग्रेवी में अगर आप भूनते ना ऐसे कच्ची डाल देते तो अच्छी नहीं बनती है। और अगर आप कुकर में पहले भूने होते तो फिर बहुत तेल लगता। ये कुकर में जब ये पीछी भूनी जाती है तो बड़ा तेल लगता है। अभी देखिए, अब इस सब्ज़ी की रंगत बदल गई, सब्ज़ी पकी भी है। आप चाहो तो ऐसे ही उतार लो, लेकिन मुझे चावल से खाना है क्योंकि आलू भी करीब करीब पका ही है। आलू हमने पका लिया था कम से कम 80% पे, 20% बाकी है, वो भी देखिए भूनते भूनते पक जाएगा। अब आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही उतार लो, लेकिन मुझे चावल और से इन लोग को खाना है, घर वालों को, तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। अब देखिए पानी डाल देते हैं, पानी डाल के इसको उधर रखेंगे। बाकी अब थोड़ा सा जो नाश्ता शाम का रखा है उसको हम गर्म कर देते हैं। अभी दोस्तों ठंड है तो शाम के छोले बने थे तो ख़राब नहीं होते हैं, फ्रिज में रख दो तो जाड़े में शाम के छोले ख़राब नहीं होते हैं। ज़्यादा हो गए थे, किसी ने खाया नहीं था, तो छोले मैं तो खाती नहीं हूँ दोस्तों, मुझे नुकसान करता है। चना अच्छा बहुत लगता है, लेकिन अब एक एज के बाद सब खाना पीना बंद ही होता है। अभी देखिए मैंने इधर तवा चढ़ा दिया है और अपना निमोना उधर उठा करके, ये भटूरा बचा हुआ रखा है। शाम के भटूरे बच गए 6-7, तो वो भटूरे और ये छोला की सब्ज़ी तो सब लोग खा लेंगे, इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, भटूरों का भी।
और हमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये 2 भटूरे करके एक तो लोग को परोस के हम दे देंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, दोपहर में चावल और निमोना हो जाएगा और गेहूँ की रोटी हो जाएगी। देखिए 2 भटूरे ज़्यादा दोस्तों कोई खा नहीं पाता है। भटूरा एक ऐसी चीज़ है ना कि एक ही में पेट भर जाता है, वो भी साल के हैं लेकिन फिर भी अच्छे हैं। अभी देखिए हमारा निमोना फिर इधर आ गया है, अभी निमोना पक गया है। इनको मैं थोड़ा सा निमोना भी परोस के दूंगी कि ज़रा सा नमक वमक टेस्ट करके बताएं जो हमारे गेस्ट आए भी हैं। तो ये रेडी हो गया मेरा निमोना। तो दोस्तों देखिए, लाइक से सब्सक्राइब करिए।